नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक पी के प्रजापति में। आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार की परिभाषा और अलंकार के बारे में। अलंकार क्या चीज़ होती है और क्या अलंकार कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि अलंकार की परिभाषाएं, भेद, उदाहरण हिंदी ग्रामर के साथ हम पढ़ेंगे आज अलंकारों का प्रयोग। ठीक है, परिभाषा। अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ बताया है उन्होंने, आभूषण। आभूषण का मतलब हो गया जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, आभूषण मतलब जेवरात से है ना, ठीक है, आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अब हमारी भाषा में समझ लेते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पे अलंकार का शाब्दिक अर्थ बताया है आभूषण। तो जिस प्रकार एक स्त्री होती है उसको आभूषण पहनाने से उसकी शोभा बढ़ जाती है या वो सुंदर लगने लग जाती है, उसी प्रकार किसी शब्द को या किसी काव्य को या किसी एक वाक्य को अपन अलंकृत करें तो वह अलंकार कहलाता है। और उसको अगर सुंदर रूप देते हैं, रस गुणगान डाल दें, गुणवान डाल दें, तो वह शब्द या वाक्य वह अलंकारित हो जाता है, अलंकृत हो जाता है, और अलंकार होने से उस पर अलंकार का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो वह आभूषण एक शब्द जो होता है, एक वाक्य जो होता है, वो आभूषण से रहित या अलंकार से रहित हो जाता है और उसकी शोभा बढ़ जाती है। और इसी प्रकार हमने अलंकार को विभक्त किया है, इसी प्रकार हम अलंकार की परिभाषा में दी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकारम। ठीक है, अलंकरोति इति अलंकारम, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वयन, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। हिंदी साहित्य में, भारतीय साहित्य में इसमें 2 और 2 4 और 6 8 और 10 अलंकार पाए जाते हैं। अलंकारों में काफ़ी सारे अलंकार हैं, लेकिन अभी ये 10 अलंकारों के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ यहाँ आभूषण से है, अलम का अर्थ यहाँ आभूषण से है। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक हैं, उसकी प्रवृत्ति में नए नए अलंकारों को जन्म दिया है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। देखिए, मैंने बताया था ना आपको, ऊपर बताया था कि कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाला, जैसे किसी वाक्य में अगर अपन इसका अलंकार का प्रयोग करें तो वह उसमें सौंदर्य या उसकी सुंदरता को बढ़ा देने वाला होता है। ठीक है, भूषण बिना न सोई कविता बान ममिता भित, ये तो कोई अलग दिया है इन्होंने। ठीक है, अलंकार के भेद बताइए। अब अलंकार के काफ़ी सारे भेद होते हैं। अलंकार के व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर तीन भी किया है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार तथा उनके उपभेदों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये और देख सकते हैं आप अलंकार के सारे दिए हुए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तीनों में से तीनों के अंदर कितने कितने अलंकार हैं वो भी दिए हुए हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, ये काफ़ी सारे अलंकार दिए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, अब आते नीचे चलते हैं अपन शब्दालंकार। तो ठीक है, सब 3 अलंकार बताए थे ना शब्दालंकार। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, चमत्कार का मतलब सौंदर्य दिखने लग जाता है, उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्दों को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए तो वह शब्द अलंकार होता है। क्योंकि जिस जगह समानार्थ अर्थ, मतलब जैसे तनु ने तलवार लेकर, तो जो जिसमें तनु ने तलवार लेकर तनु पर वार किया, तो ये जहाँ तय के विभक्ति ज़्यादा उपयोग होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसमें वो चमत्कार पैदा हो जाता है, इसलिए शब्द अलंकार दिया है। शब्दों से मिलकर बना हुआ अलंकार। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, जबकि अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में न रहे और उस समय उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द को रख देने से उस शब्द की अस्तित्व न रहकर उसे शब्दालंकार कहा जाता है। अस्तित्व ना रहे कि ऐसा वर्ड उठा के रख दो, उसकी जगह उसका समानार्थी शब्द या उनका पर्यायवाची शब्द उठा के रख दो, तो उसका अस्तित्व न रहे तो शब्दालंकार हो जाता है। अब शब्दालंकार के भी कई सारे 6 भेद दिए हुए हैं, काफ़ी सारे और भी होते हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति,
और श्लेष। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु प्लस प्रास। यहाँ अनु का अर्थ है बार बार और बार बार प्रयोग होने वाला। हमने बताया ना, जैसे तनु ने तलवार लेकर तनु को वार किया, वैसे ही बार बार जो शब्द प्रयोग में होता है उसको प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार उसका यूज किया जाए, किसी शब्द को बार बार यूज किया जाए तो उसको आवृत्ति होती है, तो चमत्कार होता है, तो उसे चमत्कार को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बताया, एग्जाम्पल दिया, जन रंजन मंजन दनुज मनुज सूर्य रूप भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। मतलब इसमें जय और जय का मतलब बहुत सारा यूज हुआ है। जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुरूप सुरभूप, जय का काफ़ी उपयोग हुआ है। तो इसमें जय से के साथ सीधा तात्पर्य यह है कि अनुप्रास अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार के भी काफ़ी सारे छोटे उपभेद होते हैं। छः का अनुप्रास अलंकार, वत्स्यानुप्रास अलंकार, लाटोनुप्रास अलंकार, काफ़ी सारे 5 दिए हुए हैं। ठीक है, इनके अंदर जो काफ़ी सारे बड़े बड़े टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे री जी रहसी हिस्सी हंसी हंसी उठे, सोसु भरी आंसू भरी कहत देई देई। इसमें काफ़ी सारे यो हुए हैं। इसमें इसको छेकानुप्रास अलंकार कहा गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे अलंकार और भी दिए हुए हैं, जैसे चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारू चंद सुगर हैं। तो जैसे कि बार बार इसमें चंद का उपयोग हो रहा है, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहा जा सकता है। लाटानुप्रास ये भी वापस दिया हुआ है। ये सारे काफ़ी सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जहाँ अंत तक तुक मिलती हो वह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आग लगा आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। ठीक है, अंत तक तुक मिलती हो मतलब आगे से आगे, मतलब जिसमें मांग करता हो कि आगे कुछ होना चाहिए, आगे कुछ शब्द आना चाहिए, आगे कुछ वाक्य आना चाहिए, वही चीज़ होती है, सेम टू सेम। ठीक है, अगला चलता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवर्ती हो, कानों को बहुत अच्छे लगे वो चीज़ हो, तो उसको श्रुत्यानुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। जैसे दिनांत था ये दिनांत था थे दिननाथ डूबते सिद्धेन आते ग्रह ग्वाल बाल थे। मतलब कानों को इतना अच्छा लगा, जैसे लश्कर लगा ना, ग्वाल बाल थे, ग्वाल छोटे थे, वो बालक बच्चे थे। ठीक है, ये चीज़ें मतलब कानों को अच्छी लग जाती हैं, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण की भक्ति का अनुभव हो जाता है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो तो हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकताम अधिकाय, वह खाए बोराए नए वह पाए बोराए। मतलब बोराए का यहाँ पे 2 बार उपयोग हो रहा है, और कनक कनक का ही यहाँ पे अलग अलग 2 बार यूज हो रहा है, तो उनका अर्थ अलग अलग है जबकि शब्द एक ही है। अगला चलते हैं अपन ये पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुन प्लस उक्ति, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो वह वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। विप्सा अलंकार होता है मोही मोही मोहन का को मन भायो राधा मन मोही मोही मोहन मही मही। मतलब काफ़ी सारे मोहन का मही मही का उपयोग हुआ है, तो यह होता है विप्सा अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, ये वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद हैं, काकु वक्रोक्ति, काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तुम इनको पढ़ करके कंप्लीट पढ़ करके आप इसमें सारे अलंकारों को भेद और इसे एक बार क्लियर कर सकते हैं, ताकि एक बार टॉपिक जो क्लियर हो जाएगा तो उसको आप ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे। ये मेरी है, इस बात को याद रखिए कि आप रहीमन पानी राखिए बिन पानी सुन सुन, पानी गए न उबर मोती मानस चून। ठीक है, ये भी इसकी श्लेष अलंकार में प्रयुक्त हुआ है। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए तो उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि एक शब्द ही एक बार ही आए, तो जहाँ कोई एक शब्द आए और एक ही बार उसका और शब्द अलग अलग हो तो श्लेष अलंकार होता है। ये आप हर टॉपिक पे समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि कई बार बीए वाले जो पेपर होते हैं उन्हें पूछ लेते हैं, एमए में अक्सर कम पूछते हैं, लेकिन जो बीए के पेपर होते हैं उसमें अलंकारित से ज़्यादा पूछते हैं। 10th 12th 11th तक भी ये सवाल चलते रहते हैं। अगर आप हिंदी लिटरेचर में कर रहे हैं ना, अगर आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहता है तो आपको 100% इस अलंकारों का एक पूरा टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अलंकार के कितने भेद हैं, यहाँ पे 7 8 9 10 भेद दिए हुए हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे दिए हैं, 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब एक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये उपमा अलंकार कहाँ प्रयोग होता है, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, इसमें उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, जब किसी व्यक्ति की वस्तु से तुलना की जा रही है तो उसमें उपमा अलंकार पैदा हो जाता है। ठीक है,
ये उपमा के अलंकार कितने भेद होते हैं, लुप्ता, काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये पढ़ते जाइए, है ना। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दीवानल की ज्वाल। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद पूछ लिए वापस। सखी सोहत गोपाल के माल, लस्त मतलब जान, दानवल की जान है। तो फलो काफ़ी दृष्टांत अलंकार, ये संदेश अलंकार, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अतोशक्ति अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, प्रतीत अलंकार, अनवयन अलंकार, भ्रांति मन अलंकार। तो उदाहरण एग्जाम्पल दिए हुए ना, एग्जाम्पल के साथ आप समझ पाओगे कि इसमें क्या चीज़ें दी है, कैसे अपन को अगले में भी इसको पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट न डूबो रही, तारा उष घटा, तारा घट उष नगरी, उषा नगरी। ठीक है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। अनुयुक्ति अलंकार, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को इस बात को कही जाए तो वह अनुयुक्ति अलंकार हो जाता है। ते काव्यलिंग स्वाभाविकति, उभय अलंकार के भेद बता दिए। संसृष्टि, दो अलंकारों की सृष्टि का उदाहरण लेते हुए शंकर अलंकार और युग में अंतर पूछ दिया है वापस। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनको आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सभी को थैंक यू सो मच, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। बहुत अच्छा हमने टॉपिक दिया है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।